वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज से जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जितने भी एग्ज़ाम हुए थे सारे का मैथ एंड रीजनिंग का सोल्व कराऊंगी। आज सिर्फ 16 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का करा रही हूँ, ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग का। और आपका बच गया जीके जीएस एंड हिंदी, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ मेरे कमेंट बॉक्स में है, लिंक डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है पिरामिड मैथ क्लासेस ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको हिंदी के लिए जितने भी पर्यायवाची मुहावरे और इलोम विलोम समानार्थी ये सब क्वेश्चन आते हैं वो सब पीडीएफ के तौर पे डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और सेट भी डाल देंगे, वहाँ से क्वेश्चन भी हिंदी का सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी तो सभी स्टूडेंट को आता ही होगा जो लोग हिंदी से पढ़ाई किए, 10th पास किए हैं। तो आपको जीके जीएस के लिए आपको जितने भी संभावित 2022 में पूछे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन, उस टाइप के संभावित क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे पीडीएफ के तौर पे। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैथ एंड रीजनिंग का सोल्व करा ही रही हूँ, इससे ही आपको पूरा प्रीवियस ईयर का सोल्व कर लीजिएगा तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग का सही जाएंगे और बना भी लेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके जो भी वीडियो बनेगा यूट्यूब पे आएगा तो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले रीजनिंग का कराऊंगी, उसके बाद मैथ का इसी में कराऊंगी, ठीक है, इसी वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच, जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के बीच, ताकि इस चैनल से और भी जुड़ पाएँ सभी लोग, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण उसकी दाईं ओर रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है जो ये लिखा हुआ है उसके दाईं साइड यानी कि इस साइड दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो लिखा हुआ है वो दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि दर्पण में कोई भी चीज़ हमेशा उल्टा होता है, लिखा हुआ भी उल्टा होता है। तो जो 4 से स्टार्ट है, अब यहाँ पर F से स्टार्ट होगा वो भी उल्टा, यानी कि इस तरह से, ठीक है। और E है, E जो उलट जाएगा इस तरह से। आगे 3 है, 3 उलट के इस साइड हो जाएगा। 5 है, 5 भी उलट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, इतने से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में देखिए इस तरह से है, सेकेंड में 4 से स्टार्ट हुआ, इसे हटा दीजिए। थर्ड में देखिए F सही है, E गलत है, नीचे उल्टा हुआ, इसे हटा दीजिए। ये 4 तो और नहीं होगा, वो F देखिए उल्टा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो गया। और आगे भी देख लीजिए, ये 2 इस तरह से हो जाएगा और 4 है जो उलट के इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 वर्ड्स लिखे, जैसे EF लिखे तो पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्रिकेट LBW से वही संबंध है जो शतरंज का खाली स्थान से है, ठीक है। तो LBW का मतलब क्या होता है। LBW का मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, यानी कि क्रिकेट में आउट करने का एक नियम है, ठीक है। तो वैसे ही शतरंज को आउट करने का नियम क्या होता है वो पता है। आप इससे ऑप्शन चेक कीजिए, चेकमेट है, बैक स्ट्रोक है, ह्यूज है और हिट विकेट है। तो चेकमेट होता है शतरंज में, तो चेकमेट होगा, आउट करने का एक तरह से समझिए, ठीक है। तो इसका चेकमेट हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क्स नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएंगे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले क्या देखेंगे कि डिफरेंट से बन रहा है या फिर मल्टीपल से, उससे पता चल जाएगा। जैसे कि 14 से 15 हुआ है, 15 से 24, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नज़दीक की संख्या है, दोनों में नज़दीकी है, इन दोनों जैसे इन दोनों में, तो डिफरेंस से बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए, जैसे कि 14 से 15 हो गया,
1 बढ़ा है, ठीक है। 15 से 24 में कितने बढ़े हैं? 9, ठीक है। फिर 24 से 49 कितना बढ़ा है? 25। 49 से 98 हो गया है, यहाँ पे 49 बढ़ा है। फिर आगे चेक कीजिए, यहाँ पर 81 बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि 1, 9, 25, 49 ये सारे स्क्वायर हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 5, फिर 7, फिर 9। तो ये जो भी संख्या है जो स्क्वायर बन रहा है वो सारे विषम संख्या है, ठीक है। तो अगला 9 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। अब 121 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 1 10 हो गया, 7 2 9 1 10, आइए 300, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे 300 आएंगे, ठीक है। तो जब नज़दीक का संख्या दिखे नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? डिफरेंस से बनाएंगे, ठीक है। और एक डिफरेंस से बन गया तो सही है, नहीं तो दूसरा डिफरेंस भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन में क्या कह रहा है वो बनाते हैं। कथन में क्या कह रहा है? शुरू में कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो कोई बॉय और इंजीनियर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगा दीजिए, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है? कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। इस बार बोला इंजीनियर और ड्राइवर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? सभी लड़कियां लड़के हैं। सभी लड़कियां लड़के हैं, यानी कि लड़के के अंदर में लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल बना लीजिए, इसके अंदर डाल देते हैं। फिर आगे देखिए निष्कर्ष में कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? सभी लड़के ड्राइवर हैं, सभी बॉय हैं जो ड्राइवर हैं, ये बोल रहा है। तो ये नहीं है तो नहीं होगा, ये गलत बात बोल रहा है, ठीक है। ये इससे मिला हुआ रहता, बी यहाँ रहता, इसके अंदर रहता, तब जाके सही होता। फिर आगे देखिए, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। गर्ल और इंजीनियर में बोल रहा है कोई रिलेशन नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब बॉय के से ही रिलेशन नहीं है इंजीनियर का, तो गर्ल्स का कैसे होगा? गर्ल्स तो इसके और अंदर है, तो कैसे होता? तो ये बात सही कह रहा है, यानी कि सेकंड सही हो गया इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 5 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक निश्चित कूट भाषा में इसे 150 लिखा है, 150 नंबर से कोड किया है, और इसका पूछ रहा है कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो जब नंबर दिया हुआ रहता है तो या तो अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं उसके नंबर्स डाले हुए रहते हैं जोड़ के, या फिर उसका गुना किया हुआ रहता है, या फिर अपोजिट वाला रहता है, ठीक है। तो उसे चेक करते हैं। जैसे कि ए का कितना होता है? 1 प्लस एल का 12, फिर प्लस ए का, फिर ए है तो ए प्लस 1 प्लस करेंगे। आर का 18 होता है तो 18 लिखिए। फिर एम है, एम का कितना होता है? 13। आई है, आई का 9 होता है, 9 जोड़ दीजिए। फिर 14 है, जी का 7, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए। 2 1 3, 3 1 4, 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 4 28, और 28 7 35। 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 75 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो 150 इसे लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है 75 से 150 2 बार में, तो इसको 2 से गुना किए तो 150 आ गया। तो यही तरीका इसमें भी लगाएंगे। एफ का कितना होता है? 6 होता है, एल का 12, फिर क्या है? ओ है, ओ का 15, यहाँ पर लिख देते हैं पहले एफ एल ओ ए टी ई आर, फिर 15, फिर 1 है, फिर टी 20, फिर ई 5, और आर 18, इसे भी जोड़ दीजिए।
6 2 8, 8 5 13, 1 14, 19, 19 और 8 27, 3 3 2 5, 5 2 7, 77 आ गया। इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 154। हाँ 154, तो 154 ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या देखें, जो नंबर था अल्फ़ाबेट का वो नंबर डाल के जोड़े तो 75 आ गया। और 75 150 से 75 से 150 कट रहा था, यानी कि 2 बार गुना किए। वही तरीका इसमें भी लगाए, 2 से गुना किए तो आ गया 154। ठीक, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के संख्याओं के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 नंबर्स जो दिए हुए हैं, तो इन तीनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो वही आंसर चुनने कह रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 से 4, 11 4 फिर 137 है। तो आपको बताए हैं, आपको पता है कि कोई भी संख्या बड़ी होती है जब 3 को दिया हुआ रहता है तो उसे इन दोनों से लाना होता है। ठीक है, तो 11 को 4 से गुना करेंगे तो 44 से तो ये आएगा ही नहीं, या फिर 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो इसे लाने के लिए अगर हम दोनों का स्क्वायर करें, 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो सकता आ जाए 121 प्लस 16 आ रहा है 137। वैसे ही ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में है 9 8 है 145। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5, 8 6 14, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही ये तरीका लगा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक करना चाहते हैं, बाकी तो गलत होगा ही, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 है 7 है तो 144, फिर ये 49 जोड़ेंगे तो लास्ट में 9 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है इकाई स्थान पे। फिर यहाँ पे 100 होता, 5 होता, इसमें भी 5 आता, और इसका भी तो 5 है, ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में देखिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि षष्ठभुज को इंजीनियर कह रहा है। षष्ठभुज है जो इंजीनियर है, इसे ई कर देते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, वृत्त को संगीत कह रहा है, इसे एस कर दीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है, आयत को मॉर्निंग वॉकरों को कह रहा है, एम कर देते हैं, एम से शॉर्ट लिख देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चेक कीजिए। कितने मॉर्निंग वॉकर हैं जो संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। यानी कि मॉर्निंग वॉकर और संगीत प्रेमी दोनों रहना चाहिए मौजूद, लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा जगह है जो जहाँ वृत्त और आयत मिला हुआ है, तो ये जगह यहाँ पे है, ये वाला। इसमें कितनी संख्या दिया हुआ है, 35 है, तो यानी कि 35 हो जाएगा। और एक ये भी था, तो इसमें तो इंजीनियर डाला हुआ है, तो ये कैसे जुटता, तो यही हो जाएगा आंसर 35 सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आमने सामने लिख दीजिए, पता चल जाएगा अपने आप कि किस तरह से किया है। जैसे कि एम है, ओ है, आर एस ई एल, ठीक है, इसे लिखा है LESROM। तो यहाँ पर देखिए नंबर भी नहीं डालिए, यहाँ पर चेक कीजिए कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे शो कर रहा है। एम भी है, ओ है, आर है, SEL सेम है, लेकिन ये सेम है कि ये उल्टा करके लिखा हुआ है। यहाँ इसका यहाँ पीछे लिखा है, आगे से पीछे की ओर। ठीक है, तो वैसे ही इसमें करते हैं। गेटवे जो लिखा हुआ है GATEWAY, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, बाई ए, फिर W हो जाएगा, फिर TAG। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है, BYAWET लास्ट ऑप्शन। ठीक है,
जब कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट से दिया हो तो आमने सामने लिख दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किस तरह से किया जाए। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 21 मार्च 2007 को बुधवार था, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो पहले सबका लीप ईयर में 2 जोड़ेंगे और एक एक बरस में, सॉरी सिंपल ईयर में एक एक जोड़ेंगे। तो जैसे कि 8 से स्टार्ट करेंगे, 8, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 और 15। तो इसमें पहले लीप ईयर में 2 लिख दीजिए। ठीक है, लीप ईयर कौन सा है, ये है, क्योंकि 4 से कट रहा है तो लीप ईयर है। और 12 है, इसमें 2 जोड़ेंगे, बाकी नहीं है। तो सभी में को जोड़ दीजिए, 2, 3, 3, 4, 5, 5 2 7, 1 8, 9, 1 10, ये 10 हो गए। तो बुधवार के आगे 10 दिन आगे जाइए, या फिर 10 ऐसे ही रहने दीजिए, फिर प्लस। अब ये डेट जो है 21 मार्च, सॉरी पहले ये डेट निकाल दीजिए, इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, तो शेष कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 दिन आगे जाइए बुध से, तो बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, यानी कि शनिवार आपको 21 मार्च 2015 तक का डेट है। ठीक है, अब हमें लाना है 25 मार्च का, सॉरी 25 मई। तो 21 मार्च में कितने दिन बच गए हैं, इधर 10 दिन हुआ। ठीक है, 10 और प्लस कीजिए इसे, फिर अगला महीना मार्च अप्रैल है, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 जोड़ देंगे। और ये कितना है, 25, तो ये 25 जोड़ दीजिए, सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5, 65 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बच जाएगा इसका, 963 2, यानी कि शनिवार से 2 दिन आगे जाना है। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि सोमवार 25 मई को हो गया। ठीक है, ये 25 मई को सोमवार आ गया। तो यहाँ पर क्या किए, जैसे कि सिंपल ईयर में जैसे 21 मार्च 2007 का है दिया हुआ है बुधवार, तो अगर 21 मार्च 2008 को पूछता कौन सा दिन होता, तो लीप ईयर है 2008, तो 2 जोड़ दे, बृहस्पति, शुक्र आ जाता। तो ये ऐसे ही एक एक बढ़ाने के लिए हम पहले सबको जोड़ दिए सब में, फिर 7 से डिवाइड करके पता कर लिए पहले 21 मार्च 2015 को कौन सा दिन आएगा सप्ताह का। फिर आगे का पता करने के लिए सभी को जोड़े, 10 दिन इधर बचा हुआ था 21 मार्च में, और फिर अप्रैल का 30 दिन हुआ, और 25 दिन इधर मई का, उसको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दिए, जो शेष बचा उसमें जोड़ दिए आगे, शनिवार से आगे दिन। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि एंड के फलक के विपरीत फलक पे कौन सा साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी 2 डाइस ले लेंगे। ठीक है, जिसमें एंड है वो लेंगे जरूर, इसमें है तो इसे ले लीजिए। और क्या कीजिए, लेफ़्ट टू राइट क्लॉकवाइज लिखेंगे, जैसे एंड से स्टार्ट किए, एंड के बाद कौन सा क्लॉकवाइज में है, 9 है, फिर ये है। अब कोई भी डाइस ले लीजिए, जैसे कि ये ले लेते हैं, इसमें कॉमन कौन है, 9 है, तो 9 से लिखना शुरू करेंगे, 9 और फिर स्टार आ गया, क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो फिर इसके बाद लेफ़्ट टू राइट भी लिखना है इस तरह से, फिर अगला क्या आ जाएगा, परसेंटेज। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, एंड के विपरीत। ठीक है, तो एंड के विपरीत कौन आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, तो परसेंटेज हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछता है इसके
इस चिन्ह के विपरीत कौन है, तो स्टार हो जाता। और 9 के विपरीत पूछता तो इसमें जो कॉमन हच है, हच हो जाता है इसके अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है अनुपमा, भाविया, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार ले लीजिए और इसमें 7 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एक साथ। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। सौरभ है जो अनुपमा और दिलीप के बीच में बैठा है। तो इससे आप इस तरह से बैठा सकते हैं, लेकिन एक तरीका से और भी बैठ सकता है ना, अनुपमा इस सौरभ के बाएं भी तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इससे कन्फर्म बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो इसे हटा दीजिए। और ऐसा देखिए कि जहाँ पर कन्फर्म बैठने का दिया हो वो पढ़िए। अब फर्स्ट सेकेंड में देखिए, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा, इसे भी कन्फर्म नहीं कह रहा है कुछ। आगे देखते हैं, वरुण जो है अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये कन्फर्म बता रहा है। अनुपमा के दाएं बगल में वरुण बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए शुरू में, अब देखिए सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। सौरभ है जो अनुपमा और दिलीप के बीच में बैठा है। ठीक है, इधर नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन है, वरुण है, तो नहीं बैठा है इसलिए। अब आगे देखिए क्या कहा, गोविंद वरुण और चहल के बीच में बैठा है, बीच में नहीं बैठा है। गोविंद है जो वरुण ये वरुण है, इसके बगल में नहीं है, तो यहाँ पर होना चाहिए गोविंद, या फिर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आगे क्या कहा, चहल के भी बगल में नहीं है, तो चहल यहाँ पर रखेंगे तभी तो गोविंद यहाँ पर बैठेगा या फिर यहाँ पर बैठेगा। लेकिन एक क्या कहा, वरुण के बगल में नहीं है तो यहाँ पर बैठेगा या यहाँ। फिर आगे क्या कहा था, चहल के भी बगल में नहीं है, तो चहल यहाँ पर बैठाएंगे तभी तो इसके बगल में नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा, गोविंद यहाँ पर बैठेगा। अब जो बच गया उसे बैठा दीजिए। कौन सा बचा है, भाविया, यहाँ पर भाविया हो गई, BH से लिख देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। ऑप्शन चेक करना है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन, दिलीप और सौरभ अगल बगल में बैठा हुआ है ये दोनों, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, भाविया अनुपमा, भाविया यहाँ है, अनुपमा यहाँ है, यानी कि ये दोनों अगल बगल में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक करना है, देख सकते हैं, चहल है, भाविया है, चहल यहाँ है, भाविया यहाँ है, तो ये दोनों बगल में है। गोविंद और दिलीप अगल बगल में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। 12th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और जो क्वेश्चन मार्क्स की जगह बॉक्स है वहाँ पे कौन सा फिगर डालें ताकि ये पैटर्न आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर इस तरह से हो जाएगा, ये सीधा खींचा हुआ है, जो सीधा ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रहना चाहिए। और यहाँ पे ये जो बना हुआ है वो पहले की तरह वैसे ही बना होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कीजिए इस तरह से किस में बना हुआ है। ये इसे कट नहीं करेगा, इसके बाहर से जाएगा, सॉरी, यहाँ से। तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पर ये इस साइड बना हुआ है, ये हटा दीजिए। सेकेंड वाला में देखते हैं, ये बीच से नहीं खींचा हुआ है, ये भी नहीं होगा,
ये तो और उस साइड है, ये भी नहीं होगा, ये फोर्थ ऑप्शन सेम है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसे जो दिए हुए हैं जितने ऑप्शन उसमें बोल रहा है उसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सजाना है। तो इसमें पहले चेक कीजिए सभी में कि किस तरह से करेंगे। सभी में पी है, ठीक है, पी हटा दीजिए, सभी में आई है, इससे तो नहीं पता चलेगा। अगला चेक कीजिए, इसमें टी है, भी है, फिर एक्स है, फिर भी है, फिर टी है। तो यहाँ पर पहले कौन आता है, टी आता है। टी वाले को चेक कीजिए, इसमें टी के बाद बाई है, ई है, तो ई वाला पहले आ जाएगा, फिर ये 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या आ जाएगा, यू। यू वाले को चेक कीजिए, यू के बाद सॉरी भी है, भी वाला आएगा, तो भी के बाद इसमें ओ है, इसमें भी ओ है। अगला देखिए, भी के बाद टी है, टी इसमें भी है, फिर इसमें खाली है तो खाली वाला आ जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और एक्स तो लास्ट में होता ही, यानी कि ऑप्शन चेक कर लीजिए 1524 1524 ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अंग्रेजी डिक्शनरी में जिस तरह से लिखा हुआ रहता है अल्फ़ाबेट, उस टाइप से सजाना था बढ़ते क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी कि यहाँ पर मैं हो गई, यहाँ पे आई लिख दीजिए, यहाँ पर मैं हो गई। मुझसे कहा वह तुम्हारे, यानी कि मेरे बारे में कह रहा है, तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि मेरे पिता का पुत्र है, जो फोटो के बारे में कह रहा है। ये फोटो है जो मेरे पिता का पुत्र हो गया। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या संबंध है, जो बोल रहा है मेरे यानी मैं ही के बारे में बोल रहा है, तो इसका भाई होगा या फिर इसकी ये बहन होगी। लेकिन पूछा क्या है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ, यानी कि मैं फोटो को क्या कहूँगी, फोटो में जो है उसको क्या कहूँगी, भाई कहेगा, मेरे पिता का बेटा है तो भाई हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए लेटर सीरीज दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक में दिया हुआ रहता है उसी से भरते हैं, फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी के बाद भरना है, तो डी के बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, आर आई, तो यहाँ पर आर आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पता चल गया हमें, DRIST। ठीक है, टी के बाद क्या है, टी के बाद फिर आई है, तो आई हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से देखिए टी के बाद आई है, फिर से स्टार्ट हुआ डी, यानी कि यहाँ पर डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर हैं, 3 6 7 7 लेटर तक सेम उठा के वही रखना है। तो अब सेम और से ही भर दीजिए सभी में। अब क्या हो गया, DRISH, एच के बाद टी है तो टी भर देंगे, टी, फिर आई है, आई भर दीजिए, फिर DRI, फिर एस हो जाएगा यहाँ पर DRISH। यहाँ पे एक और भरने का होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, SH यहाँ पर एक और होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए एच है, SH, फिर ये टी भरा जाएगा यहाँ पे, सबको देख लीजिए, RI, फिर आई है, फिर डी है, TISH, फिर H, फिर टी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए किसमें इस तरह से है, जो TI फर्स्ट ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए जो फिलिंग ब्लैंक भरना हो, तो जो दिया हुआ रहता है इसमें वर्ड्स उसी से उठा के चेक करके भर दीजिएगा। ठीक है, और कंबाइन हो जाएगा तो अपने आप सारा भरा जाएगा देख करके आगे से। ठीक है, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
जितने भी जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वहाँ पे साइन लगाना, मैथमेटिक का साइन जो बता रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब क्या कर रहा है, जोड़, यानी कि ए की जगह पे प्लस करेंगे जहाँ जहाँ ए रहेगा। फिर बी के जगह मल्टीपल, यहाँ पर बी है तो मल्टीपल यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर भी मल्टीपल हो जाएगा। सी का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस कीजिए यहाँ पर। फिर बच गया डी, डी का मतलब डिवाइड। अब इसे मैथ की तरह सरलीकरण की तरह सोल्व कर दीजिए। पहले क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ को हटाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर डिवाइड को हटाइए, ये 30 हो गया, 30 यहाँ पर डिवाइड किए, 30 प्लस ये गुना कर दीजिए, छोटिया 18 -5 फिर -12 हो गया, ठीक है। अब सोल्व कर दीजिए, कितना हो गया 48 माइनस ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 17 और इसे घटा दीजिए 8 1 31, ठीक है। तो जिस तरह से अल्फ़ाबेट का साइन बता रहा था वैसे डाल के फिर सोल्व कर दीजिए मैथ की तरह, सरलीकरण की तरह, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में देखिए, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें बताए थे कि जब नज़दीक का संख्या रहेगा तो डिफरेंस से बनाएंगे और वही दुगना तिगुना रहेगा तो मल्टीपल से करेंगे सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 209 से 205 हुआ, ये नज़दीक का संख्या है। ये भी 205 से 196 नज़दीक का ही है, तो डिफरेंस ले लीजिए सभी का। इसमें कितने का माइनस हुआ, -4 हुआ है। फिर अगला देखिए कितना माइनस हुआ है, यहाँ पर 205 से 196, यहाँ पे 9 का हुआ है। फिर आगे देखिए यहाँ पे 16 का हुआ है, -16 हुआ है। फिर अगला क्या होगा, तो अगला चेक करने के लिए पहले इसे देख लीजिए कि किस तरह से किया है जो, ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस किया है, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया है, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया है, तो अगला 5 का स्क्वायर करेगा, यानी कि 25 इसमें माइनस करेगा तो 180 में, तो कितना घटा के कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 5 5 10 और 3 ये 155 आ जाएगा, ठीक है। तो अगला भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 155 फिर 6 का स्क्वायर 36, इसमें 36 घटाते तो 119 आ ही जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 155, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे चाइनीज कोड किया है अप्रैल को इस तरह से, तो ऐसे को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों को सेम किस तरह से किया है। जैसे ए को डिवाइड यहाँ पर शो कर रहा है तो ए का देखेंगे दोनों में कॉमन है तो ए का डिवाइड है यानी कि सेम है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें करेंगे जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही। पी का क्या है, पी का यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाइए, मल्टीपल है तो मल्टीपल हो जाएगा। फिर ए का साइन देखे ही थे, डिवाइड था, डिवाइड कर दीजिए। फिर आर है, आर का क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर में बीटा है तो बीटा यहाँ कर दीजिए। फिर ए है, फिर से ए है तो ए का डिवाइड हो गया, बच गया एम, एम का शुरू में देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये ऐसे इस तरह से। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पे इस तरह से, ये लास्ट में इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है उसे फोल्ड करके कटिंग किया और पूछ रहा है ओपन करने पर किस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 बार फोल्ड किया है, पहले इस तरह से फोल्ड किया, फिर ये लंबाई की इस साइड से फोल्ड किया है। तो यहाँ पे जिस तरह से किया हुआ है वो ऐसे करके देखते हैं। ये फिगर चेक कीजिए, यहाँ पे सेम फिगर है नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं इस साइड, तो ये हटा दीजिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन चेक कीजिए, इस तरह से सेम है एक साइड इस साइड। फिर इधर जब ये उल्टेगा तो यानी कि फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा,
क्योंकि इसी तरह से सेम उल्टा हुआ दिया हुआ है। बाकी सब चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें ये तो साफ दिख रहा है कि गलत है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर साइड में आना चाहिए बल्कि, और ये यहाँ दिया हुआ है, ये तो और उल्टा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन है इन दोनों में वही इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आमने सामने लिख दीजिए, पता चल जाएगा जब इस तरह के क्वेश्चन आए। तो HOST इसे लिखा है FMQ और R। अगर नंबर लिखना चाहते हैं अल्फ़ाबेट का तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे H का 8 होगा 15, फिर 19, फिर 20। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए कि किस तरह से लिखा है। ये 6 हो गया, ये 13, 17 और 18। तो यहाँ पर सभी में देख रहे होंगे कि -2 हो रहा है। ठीक है, सभी में -2 हो रहा है। T में 20 में घटाए तो 18 हो गया। अब ऐसे ही इसमें करेंगे DRON। 4 में 2 घटाएंगे B आ जाएगा। 18 में 2 घटाएंगे तो 16 है, यानी कि P हो जाएगा। 15 O का होता है, 15 में 2 घटाइए M हो जाएगा 13। फिर 14 में 2 घटाएंगे 12, यानी कि L। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए BPML। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है वो बोल रहा है कि किस ऑप्शन में इस तरह से फिगर एडजस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट में चेक कीजिए इस तरह से है कि नहीं। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से है, बट ये जो लकीर है इस तरह से नहीं खींचा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला अगर रहता है इस तरह से तब हो सकता था। फर्स्ट ऑप्शन हटा दीजिए, सेकेंड चेक कीजिए। सेकेंड का यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से सेम बना हुआ है, इस तरह से है और इस तरह से भी है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, थर्ड फोर्थ में भी नहीं कहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब अल्फ़ाबेट का दिया हुआ वर्ड्स के दिए हुए हों तो क्या करेंगे, सभी का फर्स्ट चेक करेंगे। जैसे कि D है, D से E हुआ, E से F हुआ, F से G, तो अगला क्या होगा। तो D का 4 होता है, 4 से 5, D E F G, तो अगला H हो जाएगा। फिर अगला देख लीजिए, O है, O के बाद N है, N के बाद M, M के बाद L। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीछे जा रहा है, तो L से पहले क्या आता है, K आता है, तो K हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए K L M N, तो अगला क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, K की H K O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 3 किसी भी तरीके से सही समान है और एक डिफरेंट है। तो चेक कीजिए सभी का किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में देखिए AEU है, IOU है, फिर ZDK है, AEI है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सारे में वॉवेल दिए हुए हैं। फर्स्ट में देखिए, सेकंड में भी है वॉवेल, और फोर्थ में भी वॉवेल तीनों है, यानी कि सभी में तीनों जो लेटर्स दिए हुए हैं सभी में वॉवेल है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर इसमें सारे कॉन्सोनेंट हैं, LDK। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड में रिलेशन है वही इसमें होना चाहिए और इसमें है। ठीक है, तो यहाँ 16 से 120 हो गया है। अगर 16 से डिवाइड करते हैं 120 को तो डिवाइड भी नहीं हो रहा है, या फिर 16 का स्क्वायर करें तो और नहीं होगा। जब 2 तरीका नहीं लगे तो क्या करेंगे, 120 लाना है तो किसी भी तरीके से लाएंगे ही, मतलब कोई तरीका लगा करके, ऐसे ही नहीं जैसे तैसे। तो 120 को अगर हम 16 से 1 पहले जाते हैं 15, तो 15 से 120 डिवाइड हो रहा है 8 बार में। ठीक है, यानी कि 16 में हम 1 घटाए तो 15 से 120 डिवाइड हो रहा है कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, बीच वाले को छोड़ दीजिए, इसके चेक कीजिए।
22 में 1 घटाएंगे यानी कि 21, 1 माइनस किए तो 21 हो गया। 21 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 231 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वैसे कीजिए। 18 से 1 पहले कितना होता है? 17। तो ऑप्शन चेक कीजिए 17 से कौन डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 513 है, फिर 531, 153, 134। तो 17 से 153 डिवाइडेड है, वो भी कितने बार में? 9 बार में, यानी कि ये 9 बार में 153 आ गया। तो एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 गुना हुआ, फिर यहाँ पर 11। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे 16 को आधा किया, 16 को एक 16 में -1 किया और एक 16 को आधा करके गुना किया है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही किया, एक माइनस किया और एक 22 में को आधा करके गुना किया है। यहाँ पर भी 18 को आधा करके 9 से गुना किया है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 55 में देखिए, लास्ट ये रीजनिंग का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 6 लड़कियां A B C D E और F जो 2 ऊर्ध्वाधर पंक्ति में खड़ी है, सभी व्यक्तियां का फेस मुख उत्तर दिशा में है। ठीक है, यानी कि 2 ऊर्ध्वाधर है, इसमें सारे के उत्तर की ओर फेस है। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक में 3-3 लड़कियां हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से 1 2 3 इस तरह से है। ठीक है, अभी पहले सबको नहीं लाइन खींचिए, बाद में खींचेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तब। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है? डी ई डी के ठीक पीछे है। अगर हम बैठाते हैं ई जो है डी के ठीक पीछे, यानी कि यहाँ पर है, हो सकता है, या फिर इसमें भी बैठ सकता था, लेकिन अभी नहीं बैठाएंगे। आगे देखिए, एफ ए के बाईं ओर है। एफ जो है ए के बाईं ओर है, तो या तो यहाँ भी हो सकता है, नीचे भी या ऊपर भी, लेकिन एफ जो है ए के बाईं ओर है, यानी कि इस लाइन पे एफ है और इस पे बी है। या फिर डी ई, इस पे भी तो बैठा सकते हैं, डी और ई। ठीक है, तो कोई भी अभी नहीं बैठ रहा है, आगे कंफर्म करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है? सी बी के ठीक आगे है। सी जो है बी के ठीक आगे, यानी कि इसमें बैठा हुआ है। सी जो है बी के ठीक आगे है, बी के ठीक आगे है। अभी जहाँ तहाँ लिख रहे हैं, बाद में बैठाएंगे। आगे क्या कह रहा है? ए डी के ठीक आगे है। ए जो है डी के ठीक आगे है, यानी कि ए यहाँ हो गया, इसमें भी ए यहाँ हो गया, यानी कि अब इस साइड बैठेगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर एफ और ए इस तरह से बैठेगा, यानी कि एफ ए यहाँ पर बैठा दीजिए, और बच गया सी बी, तो सी बी यहाँ पर बैठ जाएगा। और यहाँ पे एफ और ए है इस तरह से। क्या कहा था? एफ जो है ए के बाईं ओर है, तो एफ जो है ए के बाईं ओर इधर तो नहीं होगा, इधर तो दाहिने ओर होगा ना, यानी कि ये वाला नहीं बैठेगा, इसे हटा दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा 2 लड़कियां पंक्तियों के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, यानी कि कौन सी जो 2 लड़कियां अंतिम छोर पे बैठी हुई है, या तो एफ और ई हो सकता है, ए या बी कोई भी हो सकता है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या दिया हुआ है? ए और बी, फिर क्या है? ए और एफ, फिर सी और ई है, फिर बी और ई है। ठीक है, तो अंतिम छोर पे दोनों, ये दोनों है। अंतिम छोर पे यहाँ पे कौन है? बी और ई है, तो बी और ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का लास्ट था। अब
मैथ का सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं अगला। तो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 164 रुपया की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि के बजाय 8.5% का लाभ में बदल जाती है। तो क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है, ये विक्रय मूल्य में, यानी कि पहले विक्रय मूल्य x था, मान लेते हैं, तो उसमें 164 रुपया बढ़ा दिया तो उसे 8.5% का लाभ होने लगा। और जब 100 रुपया में बेचता था तो उसे 12% की हानि होती थी। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य निकालने कह रहा है। तो क्रय मूल्य में निकालने के लिए जब हम 8.5 और 12% को अगर घटा देते हैं, इसे एक हानि हुआ है तो माइनस ही होगा, माइनस में 12%। ठीक है, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 164 आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 12 और 8 20.5% CP 164 रुपया हो गया। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य का 20.5% 164 रुपया हो गया। अब इसे क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 164 ये बटा में आ जाएगा 20 और मल्टीपल ऊपर 100 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटा देंगे तो फिर एक और जीरो आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर दीजिए। 5 से काटिए इसे, 5 चौक 20 41, और ये 5 से अगर इसे काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 5 दूनी 10 200, और ये 41 4 बार में कट रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कितने हो गए, 800 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस तरह से किए। जैसे कि क्रय मूल्य का ही 164 रुपया में वृद्धि हुआ किया जब, तो 12% के हानि की जगह पे लाभ हुआ 8.5, तो दोनों को घटा दिए तो क्रय मूल्य का 164 रुपया हो गया। क्रय मूल्य का 20% ही 164 रुपया होगा ना, जो बढ़ा के लिखा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा, 151 रुपया में 151.0 रुपया में बेचने पे उसे 20% की हानि हो रही है। तो इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले, यानी कि ये जो है क्रय मूल्य का 80% है, तो इसे क्रय मूल्य निकालने के लिए 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, 80% से। अब इसे सोल्व कीजिए और विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्या 30% निकालेंगे, इसका एक 30%, क्रय मूल्य का 130% हो जाएगा, यानी कि 18 संतरे का रेट निकल जाएगा जब 30% के लाभ पर बेचेंगे तब। ठीक है, तो इसे और ये पॉइंट हटाते हैं तो ये डबल जीरो हो जाएगा, बाकी सबको हटा दीजिए, ये जीरो, ये डबल जीरो हट गया। अब डिवाइड कर दीजिए ये 10 बार में, और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, ठीक 64 9 72, 189 मल्टीपल 13/10। तो ये जो रेट हो गया जब 30% के लाभ पर बेचे तब 18 संतरों का। अब एक संतरे का निकाल लेते हैं, तो एक संतरा का निकालने के लिए इसे 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हो गया एक संतरे, ये जो दिया हुआ है ये 18 एक संतरे का रेट है। ठीक है, तो एक संतरे इतना रुपया में एक संतरा खरीद रहे हैं। ठीक है, एक संतरा खरीद रहे हैं, तो हमें अब कह रहा है कि 819 रुपया में कितने संतरे खरीदेंगे। तो इसे उलट दीजिए, 10/18, 189
मल्टीपल 13 और इसे 819 से गुना कर दीजिए। जैसे कि ये हम बोले कि ये एक संतरे का रेट है, इतना रुपया में एक संतरा खरीदे, तो 1 रुपया में कितने संतरे खरीदेंगे, इतना। ठीक है, तो 819 रुपया में कितने संतरे खरीदेंगे, इसलिए गुना कर दिए। अब इसे सोल्व कर दीजिए। 13 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 8 पहले इसे काट दीजिए 9 से, 9 दूनी 18, 21 हो गया। फिर अगर 7 से कट रहा है तो काट सकते हैं, ये 7 या 21 हो गया। चाहे 21 से इसे काटिए, 21 को पहले ये 13 से काटेंगे तो आसान होगा। 13 छक 78 और 13 49। अब 21 से ये डिवाइड हो रहा है, 21 या 63, तो कितना आ गया 60, यानी कि 60 संतरे 819 रुपया में खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या कहा, 52 मिनट में कुल समय में विपरीत जाने पर 10 किलोमीटर विपरीत और धारा के दिशा में 11 किलोमीटर जाने पे उसे समय लगता है। ठीक है, और धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 समय निकालेंगे, 10 बटा इसकी चाल, तो धारा की विपरीत चाल, जैसे कि नाव की चाल x मान लिए, तो विपरीत जाने के लिए धारा की चाल में घटाएंगे। ठीक है, फिर प्लस 11, कुल दूरी 11 है धारा की दिशा में, तो इसमें जुट जाएगा x प्लस धारा की चाल और नाव की चाल जुट जाएगा, और बटा में बराबर आ जाएगा 52, यानी कि दोनों मिला करके 52 मिनट लगा। और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसे सोल्व कीजिए या फिर ऑप्शन से चेक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन से चेक कीजिए, तुरंत बन जाएगा। जैसे कि इसका हमें आंसर क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी कि x प्लस 5 का मान दिया हुआ है आंसर में। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम 60 आना चाहिए। इसके लिए हमें इसका मान 30 लाएं और इसका 20 लाएं, जैसे भी करके 30-20 का ही तो एलसीएम 60 होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 30 लाने के लिए इसमें अगर हम 25 जोड़ते हैं, x का मान 25 रखते हैं, तब जाके 30 हो जाएगा। और इसमें 25, यहाँ पर x का मान 25 रखेंगे तभी तो ये 30 होगा। ठीक है, तो x का मान 25 रखेंगे प्लस 5, तो यानी कि इसका मान 30 होना चाहिए। तो 30 ऑप्शन में कौन है, ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चेक करना है पूरा तो कर सकते हैं, जैसे कि x का मान 25 रखें तो ये 25 में 30 5 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 नीचे 10 बटा 20 हो गया, और इधर 11 बटा 30। आगे देख ही रहे हैं कि किस नीचे 60 हो जाएगा, और ये एलसीएम लिए तो 30 इधर आई 22 इधर, और दोनों को 52 बटा 60 आ ही रहा है। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आए तो ऐसे ही ऑप्शन से चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे
अंकित मूल्य पर 15% के छूट पर बेच दिया जाए तो उसका वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा परसेंटेज में। क्या कहा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित किया कि वस्तु के क्रय मूल्य पे 28% का लाभ अर्जित हो, यानी कि CP 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसा अंकित किया, यानी कि अंकित मूल्य कह रहा है मार्क्स प्राइस कि 128% के लाभ पर अंकित किया, यानी कि 128 रुपया अंकित किया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य पर 15% का छूट दिया, तो यहाँ पर 15% का छूट दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 85% इसका। इसे डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, 5 से 17 25 85 और ये 5 20 2500 और 2 से डिवाइड करते हैं 10 और ये कितना हो जाएगा 64। दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 64 और 17 को तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 64, ये हो जाएगा आपको 108.8। ठीक है, तो छूट देने पे उसको कितने वास्तविक लाभ हुआ, तो इसे 100 में ये 108 आया था, 1088, तो इसको पॉइंट में लाए, 10 डिवाइड में था इसलिए। तो वास्तविक लाभ पूछ रहा है तो इसमें 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8.8, यानी कि इतना लाभ हुआ 8.8। तो 100 का 8.8 ही है, यानी कि 8.8 ही लाभ हुआ। ठीक है, इसे पूरा सोल्व कीजिए या फिर डायरेक्ट ही पता कर लीजिए। 108 में 0.8 को घटाए 100 में तो 8.8 रुपया का लाभ हुआ, तो 100 का 8.8 कितना हुआ, 8.8 ही हुआ परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने 1200 रुपया में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदा। ठीक है, और 1220 रुपया में 180 पेन के भाव पर बेच दिया, तो उसको लाभ या हानि हुई। तो पहले एक पेन का निकाल लेते हैं रेट, जैसे कि 1200 रुपया में 150 पेन के भाव से खरीदा और 1620 रुपये के भाव से 180 पेन के भाव से बेचा। ठीक है, तो इसे एक एक पेन का निकाल लीजिए दोनों का, तो लाभ पता चल जाएगा। इसे 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, ये CP हो गया और ये बेचा तो SP हो गया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1600 बटे 180। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया 15 28 20 से, और ये 0 से 0 काट दिए, ये कितने बार में कटा 9 बार में, यानी कि एक पेन का रेट 8 रुपया और एक पेन का रेट 9 रुपया सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, ये CP हो गया। तो हमें लाभ निकालने का रहा है तो दोनों को घटा दीजिए, 1 रुपया का लाभ हुआ एक पेन पे, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकलता है, बटा में 8 कर दीजिए, मल्टीपल 100। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12.5, तो इसे 12.5 का कितना क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है। ठीक है, और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो इसका ट्रायंगल किस तरह से बनेगा, 5 12 और 13। ठीक है, कोई भी ले लीजिए 12 13 में, लेकिन 13 रहता है जो ज़्यादा रहता है वो क्रयमूल होता है समकोण में। इसका परिमाप यानी कि सभी को जोड़ के दिया है, तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 15 13 और 12 25 5 30। 30 रेशो का मान है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 रेशो का कितना हो गया 3 सेंटीमीटर।
तो 3 सभी में गुना कर दीजिए। रेशो में है तो पूरा मान निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा। 1 रेशो का रेट पता चल गया, 3 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मल्टीपल आधार गुने लंबाई, 1/2 गुने आधार गुने लंबाई होता है ना क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो 12 तिया 36 और ये 5 तिया 15, ये 18 बार में कट गया। 18 दूनी 36 और गुना कर दीजिए। 18 पच्चे 90 और ये 18 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, ए की आय सी की आय से कितना % कम है। तो यहाँ पे पहले ए बी सी की आय पता करना होगा, रेशो में ही सही लेकिन निकालना तो पड़ेगा। तो ए बी और सी, तो क्या कहा, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। तो बी को मान लीजिए पहले 100, ए को नहीं मानिए, इससे आसान हो जाएगा, पहले बी को मानिए। क्या कहा, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, तो 170 हो गया, 70% अधिक है बी से। तो फिर आगे क्या कहा, और सी की आय ए और बी की आय की 80% है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 270 का 80% सी की आय है। इसे निकाल लीजिए, 0 0 कट गया और 27 में 8 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे डायरेक्ट लिख लीजिए। 27 को 8 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए की आय सी की आय से कितना % कम है, ए और सी में निकालना है। तो डिफरेंट पहले निकाल लीजिए, कितना हो गया, 4 7 4 11 46 डिफरेंट हो गया। इसमें बोल रहा है कितना % की हानि हुई है, तो इसे 216 सी से कह रहा है तो 216 से डिवाइड करेंगे मल्टीपल 100। इसे काट दीजिए, कट रहा है तो 2 बार में कटेगा, 23 और ये 108। आगे भी काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। ये 2 बार में कटेगा 50 और ये 54। आगे भी कट रहा है तो ये कितने बार में, 25 हो गया और ये 27। अब तो इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 23 मल्टीपल 25 डिवाइड बाई 27। इसे मल्टीपल और डिवाइड करके देख लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 21.3%। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया, जैसे दिया हुआ था ए और बी की आय अधिक था और बी और सी का, तो पहले निकाल लिए, फिर उसके बाद बी ए की आय सी की आय से कितना कम है तो माइनस करके फिर जिससे कह रहा था उससे डिवाइड कर दिए। ठीक, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में और 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है, तो कार की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है, 41 प्लस और 23 है। ठीक है, और समय कितना है, 45 और 35, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 3 7 1 8 80 मिनट। और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में करना है क्योंकि यहाँ पे मीटर सेकेंड में कर रहा है, तो इसे 60 से पहले डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इसे जोड़ते हैं, 4 3 1 4 4 2 6 64
मल्टीपल 60 और ये 80 हो गया, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। तो अब मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, और ये 8 8 64 हो गया, और कट रहा है यहाँ पर 3 बार में कट रहा है, 8 बार 4 बार में, सॉरी 2 बार में 9, और ये 4, और ये 6 है, 6 से ये 3 काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी कि 40/3। तो भिन्न में तो नहीं है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसे पूर्णांक अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13:1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना था, औसत चाल निकालना था, तो कुल दूरी बटा समय किए, समय मिनट में था तो घंटा में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिए, फिर मीटर सेकेंड में निकालना था तो 5/18 से गुना कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार एक वस्तु के उसकी सूची मूल्य का 16% छूट देकर 1638 रुपया में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो 30% का लाभ होता। यहाँ पे क्या किया कि एक दुकानदार जो है सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर 16% का जब छूट दिया तो 1638 रुपया में बेचा, यानी कि अंकित मूल्य का 16% छूट दिया तो 1638 रुपया में बेचा। यदि छूट नहीं देता तो 30% का लाभ होता। ठीक है, तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, अंकित मूल्य निकाल लीजिए 1638/84। ठीक है, और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर, और आगे भी निकालने चाहते हैं 30% का लाभ होता है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो आप पहले इसे सोल्व कर दीजिए, या फिर तो यहाँ पे 8 से पहले अगर डिवाइड करते हैं, 4 से काट दीजिए, 25 चौक 100 ये हो गया, और 4 दूनी 8 और 21, 7 से अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 1 7 या 21 और 7 चौक 28। ठीक है, अगर 3 बार में फिर से कट रहा है तो 3 7 21, ये भी कट रहा है, 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 78 मल्टीपल 25 जो हुआ ये अंकित मूल्य आ गया। अब हमें कह रहा है कि 30% इतना पे अंकित मूल्य पर बेचता तो 30% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य का ये 130% है, तो क्रय मूल्य निकालने का रहा है तो 130 से डिवाइड कर देंगे, इसे मल्टीपल ऊपर 100 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 0 से ये कट गया 0, फिर 13 से 13 छक 78 और 25 छक क्या होता है 150, और ये 0, यानी कि 1500 रुपया क्रय मूल्य हो गया। चाहते तो आप यहाँ भी सोल्व कर सकते थे, यहीं पे गुना कर देते, 130 से डिवाइड कर देते इसे, तो सोल्व हो जाता डायरेक्टली। आपको समझाने के लिए हम इतना लिखे इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या बोला, 5 को संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या क्या है। तो पाँचों जो संख्या है उसका औसत दिया हुआ है, तो पाँचों संख्या का योग निकाल लेंगे इसे, 26 गुना 5, यानी कि 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 130। फिर यहाँ पर क्या कहा, 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम 5वीं संख्या x है। ठीक है,
और पाँचवीं संख्या x है, तो चार संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 5/6 x गुना 4। यहाँ पर समझ में आएगा 5/6 x क्यों किए। यहाँ पर क्या बोला था? पाँचवीं संख्या के 5/6, पाँचवीं संख्या x था, x का 5/6 चार संख्या का औसत है, तो ये औसत हो गया चार संख्या का 5/6x, ये औसत है। इसका 4 गुना किए, क्यों? क्योंकि चार संख्या का योग निकालना था, तो ये चार संख्या का योग हो गया, ये पाँचवा संख्या का योग हो गया, कितना हो गया? 130 दोनों मिला के। अब इसे सोल्व कर दीजिए। 5 चौक 20x हो गया, और ये 6x ऊपर जाएगा, तो 20x और 6x कितना हो जाएगा? 26x बटा 6, ठीक है। और ये 130 आ गया। अब इसे मल्टीपल कर दीजिए। 26 5 बार में कट जाएगा, 26 5 30 से, और x का मान आ जाएगा 6 इधर जाएगा तो 30, यानी कि पाँचवीं संख्या 30 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या किए आपको बता भी दिए शुरू में, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कि 26 औसत था 5 संख्याओं का, और तो हम क्या किए, पहले पाँचों संख्याओं का योग 130 निकाल लिए, फिर चार संख्या का योग निकाले, और फिर ये पाँचवा संख्या को दोनों को जोड़ दिए, तो ये पाँचों संख्याओं का योग निकल गया, और उससे x का मान निकाल लिए, यानी पाँचवीं संख्या को x माने थे, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है और 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का रेशो है 5:6 अनुपात में है, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये जो 18,634 दिया हुआ है वो क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल है, क्योंकि तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया है तो इसका क्षेत्रफल है, तो इसे त्रिज्या निकाल लीजिए पहले। πr² क्षेत्रफल होता है, तो इसका मान कितना है? 18,634, तो r का मान क्या हो जाएगा? इसे डिवाइड कर दीजिए। 18,634 में मल्टीपल करेंगे, पाई का मान 22/7 इधर आकर के 7/22 हो जाएगा। इसे डिवाइड कर दीजिए। अगर काटते हैं तो इसे पूरा काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? इसे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ 847 बार में कटेगा, यह स्क्वायर में है। और r का मान निकालेंगे तो ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 9 चौक 28 और 4 32 2 और ये 59, ये किसका स्क्वायर होता है? सॉरी, 5,929 किसका वर्गमूल है? यहाँ पे आपको 75 का लेते हैं तो 8 7 5625 आता है, तो 77 का है, क्योंकि 7 लास्ट में, तो 77 का होगा। तो 77 रेशो त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो ये क्षेत्रफल निकला था, क्षेत्रफल। लेकिन जो तार की परिमिति है, परिमाप है, जो सेम है, सब जगह सेम ही है, जो घिरा हुआ है जितनी लंबाई है वो परिमाप ही है, तो पहले हम इसका परिमाप निकाल लेंगे, और वृत्त का परिमाप और ये आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि परिमाप निकालने के लिए 2π यानी कि 22/7 मल्टीपल 2πr 77 हो जाएगा, और इक्वल टू आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 5 और 6 6 5 11x हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 11x लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर देते हैं 11 बार में, और 11 दूनी 22 इसे और इसे काट दीजिए, तो x का मान कितना आ गया? 22
ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई, तो x का मान पता चल गया, तो छोटी भुजा 5x है, तो इसे गुना कर दीजिए 5 इसमें, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 110। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, पहले क्षेत्रफल दिया हुआ था πr², 18,634, इससे त्रिज्या निकाल लिए, और त्रिज्या से बोल रहा था आगे कि इसी जो तार को मोड़कर फिर आयत बनाया गया है, तो तार की जो परिमिति है वो सभी में सेम रहेगा, तो आयत का परिमाप और वृत्त का परिमाप सेम होता है, हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल टू कर दिए। ठीक है। और फिर छोटी भुजा x का मान निकाल के किए। ठीक। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, सोनू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार को 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज का उधार लिया। 3 वर्ष के बाद साहूकार कितने धनराशि का भुगतान करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा, 10,000 यानी कि प्रिंसिपल हो गया 10,000। ठीक है। 10,000 लिया साहूकार, और 7% की छमाही, यानी कि ये 7 ही रह जाएगा। अगर 7% प्रति वर्ष होता तो जा कर के दोगुना करते। और अगला क्या हो जाएगा, PRT पता है कि साधारण ब्याज PRT/100 होता है। ब्याज निकालने के लिए P यानी मूलधन, R रेशो परसेंटेज और T टाइम। तो यहाँ टाइम कितना है 3 वर्ष, और छमाही लगा रहा है, तो छमाही कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दुगना इसका। ठीक है। और बटा 100, इसे डिवाइड कर दीजिए, कुल कितना हो जाएगा 4,200। ठीक है। इतना ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, 3 वर्ष के बाद उस साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन मूलधन को जोड़ देंगे, इसमें 10,000 इसमें जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो इसमें 10,000 जोड़ दिए, कितना हो गया, इतना हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए 14,200। ठीक है। तो इसमें क्या किया था, जैसे कि हमें साधारण ब्याज निकालना था, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT/100 होता है, तो P मूलधन 10,000 था और R 7% था, और छमाही कहा था तो 7 ही रहने दिए, तो आधा करना आधा करना पड़ता है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, पहले का होता है, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, पहले छोटी कोष्ठ को हटाएंगे, तो 7/16 हो जाएगा, और पहले का होता है तो ये दोनों को गुना करेंगे, तो पूरे एक साथ डिवाइड जब उल्टेगा तो उलट जाएगा, 10 दूना 20, 21/2 होगा, तो 2/21 लिखेंगे। मल्टीपल 7×5 = 35, 1/36/5, तो इसे भी उलटना पड़ेगा, 5/36। मल्टीपल 5 या 15 3, 18/5, ये हो जाएगा। ठीक है। माइनस आगे वही वैसे ही कीजिए, 3 1 4/3, मल्टीपल 8 1 9/8, और ये डिवाइड है जो गुना कर देंगे, इसे उलट के 2/1, फिर प्लस 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट देते, ये 8 बार में कटा, ये 7 या 21। ठीक है। अब 5 से 5 ये कट गया, 18 दूनी 36, आगे भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं इसे। ये कट रहा है, 3 3 9 हो गया, और ये 4 दूनी 8, ये दोनों पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 1/48, 8 या 24 दूना 48 हुआ ना, -3 प्लस 3/4, इसे बटा 1 कर दीजिए।
आगे देखिए, एलसीएम ले लीजिए, 48 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ही रहेगा माइनस, इसे गुना करेंगे 8, 48 एलसीएम इसका गुना करेंगे 48 से, तो 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 2 14, ठीक है। और प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 48, कितना हो जाएगा 12, 12 तिया 36। अब क्या होगा, 144 में 36 137 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा, और भी माइनस में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन 107/48 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 2 ऊनी जैकेटों ए और बी का रेशो है 7:9 का अनुपात है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है तो जैकेट बी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी के मूल्यों का, जैकेट के मूल्यों का रेशो दिया हुआ है 7 और 9। यहाँ पे क्या कहा आगे, ए की जैकेट का मूल्य और बी के जैकेट के मूल्य का अंतर है 380 रुपया, ठीक है। यानी कि 9x और 2x घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे, x में मान लीजिए इसे रेशो में है तो 2x हो गया, ठीक है। ये x में मान लेते हैं, रेशो में है तो दोनों को घटा दीजिए, कितना हो गया 2x का मान आ गया है 380 रुपया। इसे x का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 190 रुपया हो गया ये x का मान। तो हमें पूछा क्या है b का, तो b के जगह पर यहाँ 90 रख दीजिए, 19, तो 9 मल्टीपल 190 कितना आ जाएगा, 9 81, 8 9 8 17, 1710 रुपया बी वाला जैकेट की रेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि 6225 रुपया की राशि को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, पहले हिस्से के 4 गुने और दूसरे हिस्से के 5 गुने तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है, तो पहले दूसरे के बीच का अंतर का कितना रुपया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड 3 हिस्सा लगा है किसका, 6225 रुपया का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा कि पहले हिस्से का 4 गुना, इसका फर्स्ट हिस्से का 4 गुना और सेकेंड हिस्से का 5 गुना और थर्ड हिस्से का 7 गुना, दोनों सभी बराबर है। तो गुना में है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसे x मान लेते हैं, x नहीं मानिए फिर भी 1 इसका 1/4 हिस्सा, इसका 1/5 हिस्सा और इसका 1/7 हिस्सा, सभी बराबर है। इसे अब सोल्व कर दीजिए, रेशो को बटा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में हटाने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो कितना से गुना करेंगे ताकि सभी डिवाइड हो जाए, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। सभी में 140 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12 और ये 4 बचे 20 35, और इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 28 5 4 से, और ये 7 दूना 14 यानी कि 20, ठीक है। यानी कि इस रेशो में बांटा जा रहा है। अब देखिए क्या कहा, फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो के बीच का अंतर कह रहा है, तो पहले इसे निकाल लेते हैं पूरा का एक हिस्सा, यानी कि 6225 डिवाइड बाई 8 5 13 और 3 3 2 5 5 3 8, 83 हो गया। 8 5 13 और ये कितना हो गया 3 3 2 5 5 3 8, सही है। ये दोनों को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड का कह रहा है तो कितना हो गया 5 8 7 15,
यानी कि 7 से गुना करना पड़ेगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। अगर 83 से इसे डिवाइड करते हैं तो पहले कितना से गुना करना पड़ेगा? 8 सते 56 7 बार में, और फिर 5 या 15 ये 5 बार, यानी कि 75 से गुना करना पड़ेगा। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए 75 और 7 से, कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 × 49 और 5 3 300 500 25। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्या कहा था, 4 गुना, पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना बराबर है, तो उसका जो डिवाइड करेंगे 1/4 और 1/5 वो भी बराबर होगा। तो वैसे ही करके इसका रेशो निकाल लिए। रेशो से फिर जैसे मान निकालने कह रहा था जिसका वो निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट 16, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यदि निम्न 6 प्रश्नों x + 2, x + 5, x + 8 और x + 11, x + 14 और x + 17 का औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षकों का औसत ज्ञात करें। तो इससे पहले हम संख्या निकाल लेंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो सभी का योग कर दीजिए, कितना आ गया? 6x हो गए, फिर प्लस इसे जोड़ दीजिए 5 2 7, 5 2 7 7 8 7 15, 15 और 11, यहाँ तक 15 आ गया। 5 1 6, 6 4 10, 10 7 17 और ये 4 5। ठीक है, इतना मान, इसका मान कितना हो गया? 112.5 में 6 से गुना कर देंगे तो इसका योग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि औसत में है तो 6 संख्या है तो 6 से गुना किए। अब इसे सोल्व कर दीजिए, इससे x का मान निकाल लीजिए। 6x हो गया इधर, और इसे मल्टीपल अगर करते हैं तो 6 × 5 = 30 और 12 × 6 = 72 और ये 3 750 हो गया। और इसे पॉइंट में 0 है तो 0 हटा दीजिए। ठीक है, सिर्फ 75 रखते हैं। 75 - 57, 57 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया? 18। अब इसे काट दीजिए 6 × 18, यानी कि x का मान 3 आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षकों का औसत ज्ञात करें। 3 यहाँ तक है तो कितना हो गया? सभी को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 3x हो गया, 3x का मान कितना होगा? 3 × 3 = 9 प्लस ये 5 2 7 8 7 15 बटा औसत निकालने का रहा है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 15 और 9 कितना हो गया? 24 और 3 से डिवाइड किया 8 × 24, यानी कि इसका औसत 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था? 6 प्रेक्षक थे, उसके औसत 12.5 था, तो सबको जोड़ के और इसे औसत से योग निकालने के लिए 6 से गुना कर दिए। बाकी आगे सोल्व करना है। नेक्स्ट नंबर 17, इसमें देखिए क्या करना है, सरलीकरण करना है। तो इसमें पहले भी बता चुके हैं, पहले का होता है, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले छोटी कोष्ठ हटाया जाता है, फिर बड़ी, मंझली, फिर मंझली, बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 8 है माइनस, यहाँ पर बड़ी कोष्ठ है, तो पहले का बोलते हैं। का को सोल्व किया जाता है, यानी कि 11 में 2 से गुना करेंगे तब डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 22 से 88 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। माइनस, इसे सोल्व कर दीजिए। 22 और प्लस को पहले जोड़ेंगे, 22 और 4 कितना हो गया? 26, और 26 में 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 72 में 26 घटाएंगे
तो 6 और 6 6 12 होता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, सॉरी, यहाँ पे डिवाइड है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे डिवाइड है, ये डिवाइड का चिन्ह है। तो पहले डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72 हो गया, और 18 में 22 को घटाना है, कितना आ जाएगा 4, और ये दोनों को सोल्व करेंगे 0 आ गया, यानी कि 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 18, इसमें देखिए क्या कह रहा है। ए किसी कार्य के 5/2 भाग को 15 दिन में करता है, और बी की मदद से वो समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए का पहले पूरा काम निकाल लेते हैं। ए का पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15 को 7/5 से गुना कर देंगे, तो 5 या 15, यानी कि ए जो है 21 दिन में पूरा काम करेगा। और बी की मदद से वो 12 दिन में कर लेता है, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में कर रहा है। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ गया 84 होगा। तो 21 में 84 डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा 4 बार में। अब 12 7 84, तो ये 4 और 7 दोनों का क्षमता है। ए की क्षमता है 4, और ए और बी दोनों मिला के क्षमता है 7। तो हमें बी का निकालना है कि कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 84 बटा ए और बी है, इसे इसमें घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा क्षमता। 7 में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना 28 बार में कट जाएगा, यानी कि 28 दिन में बी करेगा पूरा काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। 75 लीटर के एक मिश्रण दूध और पानी का मिश्रण है, वो 3 है, यहाँ पे 3:2 होगा। ठीक है, 3:2 है। यदि वह या 1:2 करना हो तो कितने पानी मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो पहले 3:2 था, और जब पानी मिलाया तो 1:2 हो गया। तो पानी वाला रेशो कौन साइड है, ये साइड है। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो दूध तो पहले जैसा रहेगा, 3 का 3 ही रहना चाहिए। तो इसे 3 लाने के लिए हम 3 से नीचे में गुना करेंगे, तो 3:2 और 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 3:6 हो गया। तो कितना बढ़ा है, इसमें कितना पानी डाला, 4 रेशो डाला। ठीक है, तो रेशो का मान निकालेंगे। पहले 75 था, और ये 3 2 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, एक रेशो का पता चल जाएगा। और ये 4 रेशो, तो 25 75, 25 चौक, सॉरी गलती, डिवाइड हो गया, 15 25 75 होता है ना, 15 चौक 60 लीटर इसमें डाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए, पहले 3:2 दिया हुआ था पानी, दूध और पानी का रेशो। फिर आगे क्या कहा कि कितना पानी और मिलाएंगे ताकि 1:2 हो जाए। तो हमें पानी मिलाने की बात कर रहा था, तो दूध तो पहले जैसा ही रहना चाहिए, 3 का 3 ही, तो 3 ही रहने दिए, और 3 लाने के लिए 3 से गुना कर दिए नीचे में दोनों से, और जितना ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया, तो 4 रेशो का निकाल लिए मान। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, 2021 में एक क्रिकेटर 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। इस पहले से खेले जा चुके 120 मैच में से 70% जीत चुका है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में कितनी सफलता की दर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले 225 का 80% मैच जीतना चाहता था, तो 225 का 80% कितना हो जाएगा,
यानी कि ये कितना मैच जीतना चाहता था। इसे काट दीजिए, 25 नंबर 2 25, 25 चौक 100 और ये 20, यानी कि 180 मैच जीतना चाहता था। और इसमें से पहले वो 110 मैच में 70% जीत गया, यानी कि 12 सत्ते 84, 84 मैच वो जीत चुका है। तो बचा कितना, ये 12 को 7 से गुना कर दिए, ठीक है, समझ में आ गया। वो 120 का 70% 84, तो इसे घटा दीजिए, कितना बच गया अब 96 मैच अभी उसको जीतना है। और कितना में जीतना है, 225 में 110 मैच को घटा दीजिए, यानी कि 120 मैच खेल चुका है, तो कितना हो गया, इसे घटाएंगे तो 5 और ये 0, 105 मैच बच गया है। 105 मैच में 96 मैच उसे जीतना है। तो बोल रहा है कि कितना % सफलता चाहिए 105 में। तो इसे 105 से डिवाइड करना पड़ेगा। 196 में 105 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। 96 जो है 105 का कितना % है, तो 105 से डिवाइड करेंगे। यही तो कह रहा है कि 96 मैच अभी जीतना है उसे, तो कितना % जीतना है वो देखना है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 5 25 100 और 5 21 हो गया, और 21 से ये कट रहा है 7 बार में 3 बार में, ये 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना हो गया 4, 640 बटा 7% इसे सफलता चाहिए 105 मैच में, ठीक है। तो इसे इस रूप में तो नहीं दिया हुआ है, तोड़ा हुआ है इसे, तो इसमें कौन सा आएगा, 7 7 3 10, एक ही रेशो दिया हुआ है, एक ही फ्रैक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इसको 963, 3 5 3 8 आ रहा है, ये हो जाएगा यानी कि इसका आंसर। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा इतना, 91.3/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यदि 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक है 2415, तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर बताएं। तो यहाँ पर 3 5x और 7x है, ठीक है, और इसका लघुत्तम दिया हुआ है 2 4 और 1 5, तो इसका मल्टीपल ही होगा, ये तीनों का मल्टीपल ही से डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपको, यहाँ पे कितना हो गया 3 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, स्वतंत्र प्राकृतिक संख्या है, तो डिवाइड किसी से नहीं होता तो गुना करना पड़ता है। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में कटेगा, पहले 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 4 5 40, 5 3 15, 3 से काट दीजिए इसे, फिर 3 का 3 6 18, 3 फिर 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, यानी कि 23 आ गया। और हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दूसरी और पहली संख्या का अंतर। तो दूसरी और पहली संख्या का अंतर कितना है, 2x है, ठीक है। तो इसमें x दिया हुआ ही है, x का मान 23 हो गया ना, तो 23 गुना 2 कितना हो गया 46, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 46 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, संख्याओं का रेशो दिया हुआ था और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ था। तो रेशो को नीचे से डिवाइड कर दिए, उसको गुना करके, ठीक है, और x का मान आ गया तो फिर इसे गुना कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट
22 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए बी से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 50% कम कुशल है, तो बी अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 10 दिनों में पूरा करता है काम को। ठीक है, आगे क्या कहा, ए बी से, अब क्षमता दिया हुआ है यहाँ पे आपका, ए बी और सी का क्षमता दिया हुआ है यहाँ पे। ए बी से 20% अधिक कुशल है, यानी कि बी का 100 ले लेते हैं तो इसका 20% अधिक, यानी कि 120 हो गया 20 ए। फिर आगे क्या कह रहा है, सी जो है बी से 50% कम है, यानी कि 20 का 50% है सिर्फ। अब इसको रेशो में ले आइए। ठीक है, इसे काट दीजिए, 0 0 कट गया और कटेगा नहीं, कट रहा है 12 10 और 5। ठीक है, यानी कि इनकी क्षमता है ए बी सी का, ए का 12 है, बी का 10 और सी का 5। तो कुल काम कितना हो गया, कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 पूरा 10 दिन में कर रहा है और ये क्षमता को गुना करेंगे तो पूरा काम निकल जाएगा ए बी सी का। तो कितना हो गया, 5 2 7 27। ठीक है, और हमें पूछ क्या रहा है, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। बी की क्षमता से ही तो काम में डिवाइड करेंगे तो डे पता चलेगा, यानी कि कितना हो गया, 27 डे में ए अकेले कार्य पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि 4% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है और समान राशि समान दर और समान अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दर 4% दिया हुआ है, 2 ईयर दिए हुए हैं और 1530 चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो हमें निकालना है मूलधन। ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, P इंटू 1 प्लस 1/100 R/100 का स्क्वायर माइनस P, स्क्वायर नहीं T होता है। ठीक है, तो अब सबको सोल्व कर लीजिए, सूत्र से बनाना चाहते हैं सूत्र भी बनता है और शॉर्ट में भी बनाना चाहते हैं शॉर्ट से भी बना सकते हैं। तो इसका मान दिया हुआ है हमें 1530। ठीक है, तो यहाँ पे P इंटू R/100 हो गया तो कितना हो गया, 1/25, तो 1/25 और 26/25 हो गया ऊपर। ठीक है, और इसका स्क्वायर किया हुआ है माइनस P। अगर इसे 26 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 676 माइनस 600 P माइनस 625P। इसे सोल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, अब बटा 625। ठीक है, और इसका मान कितना है, 1530। इसे P का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1530 मल्टीपल 625 बटा, इसे घटाएंगे 76 में 25 तो 51 हो जाएगा और इसे काट देंगे तो कितना बार में, 3 बार में, यानी कि 30। तो P का मान कितना हो गया, मूलधन आपका कितना आ गया, इसे गुना कर दीजिए 3 से, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 18। ठीक है, 18,750। तो अब क्या निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, PRT/100। तो P हो गया 18,750 मल्टीपल R है 4 और 2 ईयर है।
अब बटा 100 कर दीजिए। 0 0 कट गया और ये 5 बार में 5 से इसे काट दीजिए। 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35 और 5 25। एक गुना कर दीजिए इसे 4 में। तो यहाँ पे सॉरी कितना लिखाया था, 5 तिया 15 और 3 5 यहाँ 7 है। अब 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 29 30, बाकी 3, 4 तिया 12, 3 1500। ठीक है, इतना आ गया। साधारण ब्याज ही निकालना था, तो पहले क्या किए, मूलधन निकाले इससे CI से, और फिर सिंपल ईयर निकाले, साधारण ब्याज निकाले इसका सूत्र डाल के। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 2091, 3485 और 4889 का महत्तम समावर्तक x है, तो x के अंकों का योग निकालें। तो पहले इसे हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी तो x महत्तम मासा निकलेगा, HCF निकलेगा। ठीक, तो सभी को देखिए किससे कट रहा है, ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे ये कट रहा है। पहले छोटी से चेक करते हैं, 3 से कट रहा है क्या, सभी को जोड़ के थे अंक को, 9 2 11, 1 12, ये कट रहा है। 4 3 7, 8 7 15, 5 20, 3 से नहीं कट रहा है। 11 से देखते हैं, 11 में एक गैप करके देखते हैं कि 9 2 11 सेम नहीं है, ये भी नहीं कट रहा है 11 से। अगर 13 से काटते हैं तो 13 7 बच गया, 13 5 65, ये भी नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है। 15 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक ही ये कट सकता है, लेकिन बाकी सब तो नहीं कटेगा। 17 से चेक करते हैं, 17 से अगर चेक करते हैं 17, तो क्या हो जाएगा, 17 इकाई 17, 3 17 दूनी 34, फिर 17 51, ये कट रहा है। दूसरा देख लेते हैं, 17 मल्टीपल 17 दूनी 34 और ये 0 17 5 85, ये भी कट गया। अगला देखिए 17 से, ये कटेगा 17 दूनी 34, फिर 8, फिर 7 बार में 7 फिर आगे भी देखते हैं कि चेक करते हैं कि कट रहा है कि नहीं। 3 बार में देखते हैं, 3 2 5 5 1 6 6, यानी कि 3 से कट रहा है। तो 3 से कितने बार में कट रहा है, 41 बार में, यानी कि 41 मल्टीपल 3 से कट रहा है। इसे देखते हैं 3 से, ये 5 2 7, 3 से तो नहीं कट रहा है, 41 से ही ये कट रहा है 5 बार में। ठीक है, 5 चौक 20 5, ये 41 से कट रहा है 7 बार में। तो यहाँ पे जो कॉमन रहेगा वही मासा होगा, तो सभी में 41 कॉमन है और 17 कॉमन है, तो इसका मासा क्या हो गया, 17 गुने 41। ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा। इसे अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर 8 7 15, 4 19, 8 1 9 और ये 6। अब क्या बोला, अंकों का योग, ये मासा हो गया, इसका जोड़ दीजिए, 9 6 15 7 22, यानी कि 22 इसके अंकों का योग हो गया मासा का। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में 70% अधिक हो जाती है। 8000 की धनराशि समान ब्याज दर पर 3 वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज से। तो यहाँ पे
जैसे कि हम मान लेते हैं मूलधन इसका 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 मूलधन हो गया और 7 वर्ष में कह रहा है, और दर आर मान लेते हैं बटा 100, और हमें दिया हुआ कितना है 70% अधिक हो जाता है, यानी कि 70 हो जाता है। मूलधन का 70% अधिक यानी 17 न होगा ब्याज। तो अब आर का मान निकाल लीजिए, 100 से 100 कट गया, ये 7, यानी कि आर का मान हो गया 10। अब इससे मूलधन निकाल लीजिए, सॉरी ये मूलधन दिया हुआ है। अब सीआई निकालते हैं इससे। सीआई निकालने के लिए 10% है, या तो सूत्र से बनाइए या शॉर्ट से भी बनाइए। अगर पहले सूत्र से बना देते हैं आपको, 8000 हो गया ये 1 + 10 बटा 100 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मिश्रधन निकलेगा, उसके बाद घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से काट दीजिए, 11 बटा 10, 3 बार गुना करेंगे, ठीक है। ये तीनों जीरो काट दीजिए, और 3 बार 11 को गुना करेंगे तो कितना होता है 1331 मल्टीपल 8, ठीक है। तो कितना हो गया 8, 8 या 24, 24 और 6 26, सॉरी 24 से 2 26 और 2 8 2 10, यहाँ पे 10 और 6 हो जाएगा। तो ये तो सीआई का मिश्रधन आ गया, और इसमें घटाएंगे मूलधन को, तभी तो ब्याज आएगा इसका, साधारण ब्याज। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 हो जाएगा, ये 4, फिर 6, 10 में 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2648, ठीक है। तो सिंपल ईयर में क्या दिया हुआ था, सिर्फ हमें 7 वर्ष दिया हुआ था और ब्याज बोला कि 70% अधिक है। तो 100 मान लिए मूलधन, ठीक है। तो 70% इसका निकाल दिए, फिर आर का मान निकला तो फिर सीआई निकाल लिए इससे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।